हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं प्रेरणा और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स कंप्लीट सीरीज। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से हमने एक क्लास स्टार्ट करी थी और उस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे और बेसिक रूल समझे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, लाइक दिस, ये सब हमने सीखा था। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमने 2 ट्रिक देखी थी। हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का और इंग्लिश मीडियम के लिए PPPHHB। और अच्छा, मैं बताना भूल गई, आप लोगों ने भी नहीं पूछा कि मैम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कोई ट्रिक बताऊँ ना, तो इनके लिए ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, इस सेशन में हमने ये सारे क्वेश्चंस करे थे और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, वीडियो में एंड तक बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके 10th क्लास के लिए। और वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस चैनल पे जो भी क्लास अपलोड होगी वो आपका उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे होमवर्क क्वेश्चन से। ये आपका हमारा होमवर्क क्वेश्चन गिवन था। क्या था कि इन फिगर tan p एंड माइनस कोट r फाइंड आउट करना था आपको। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू 13 और क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर की बनती। मीन्स ये आपका हाइपोटेनियस है, मीन्स ये आपका बेस है और मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर गिवन है। सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ tan p फाइंड करना था, यानी कि tan p। अच्छा, वो ट्रिक अपन यहाँ लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो यहाँ tan की वैल्यूज देखिए। अगर हमें tan फाइंड आउट करना है तो tan फाइंड आउट करने के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको किस एंगल पे बैठना है। आपको P एंगल पे बैठ के देखना है, यानी कि यहाँ से जब आप अपन देखेंगे तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस भी एंगल से आप देखेंगे उसके जस्ट सामने वाला एंगल, फ्रंट वाला एंगल लाइन जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। ओके, और ये आपका बेस रहेगा और हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगी। आज हम tan p की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। tan p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने p एंगल पे बैठ के देखा तो जस्ट सामने हमें क्या नजर आया? परपेंडिकुलर नजर आया। और tan निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आज मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 5 और बेस की वैल्यू कितनी है? 12। तो tan p की वैल्यू कितनी हो गई? 5/12। एज इट इज अगर मैं cot r की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर मैं r पे बैठूंगी तो वही चीज जस्ट सामने वाला हमारा आज क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और ये बेस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस वही रहेगी। cot r की वैल्यू देखते हैं तो cot r मैंने उस दिन भी समझाया था कि अगर tan देखते हैं तो tan होता है p/b। tan का अपोजिट कोट होता है और कोट की वैल्यू देखेंगे तो b/p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आज मेरे पास? आज मेरे पास बेस है 5 और परपेंडिकुलर क्या है? 12। तो ये दोनों हमारी वैल्यूज tan p और कोट r की आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर इसको पुट आउट करते हैं तो tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12। अगर 5/12 माइनस 5/12 करने जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आपको समझ भी आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिखते हैं कि इफ sin a is equal to 3/4 then calculate cos a and tan a। ओके,
इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है तो आपको कोस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम कि हमें बनाना है यहाँ पर एक रफ ट्राइंगल। क्या बनाना है बच्चों, रफ ट्राइंगल। ओके, साइन ए 3/4। अब देखिए अगर अपन साइन की देखेंगे तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसको हम यहाँ देख लेते हैं, गिवन है। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है आज आपको, 3, हाइपोटेनियस 4, साइन ए। अब देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, हम पहले एंगल देखते थे और एंगल के सामने परपेंडिकुलर देखते थे। तो आज एंगल कौन सा है, ए, तो परपेंडिकुलर क्या है, तो ऑब्वियसली इसका ए कौन सा होगा, ये होगा। ठीक, ए बी सी। समझ आया हमने ये एंगल कैसे लिखा, हमने एंगल ऐसे लिखा कि हमें पहले ये पता होता था कि अगर एंगल देखते तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर नजर आता था। आज हमें इसका अपोजिट करना है कि अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन नजर आ रही तो इसके सामने हमें एंगल बनाना था। एंगल कौन सा है मेरा, साइन ए। समझ आया ये। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट बी सी इज इक्वल टू 3k। के कॉन्स्टेंट है जिसको आपको लेना पड़ेगा, 3k, एंड ए सी इज इक्वल टू 4k। लेट्स अज्यूम इट। ओके, समझ आया। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, ए सी यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, ए बी। अगर आपको ए बी फाइंड आउट करना है तो अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो बी सी यहीं रहेगा, माइनस ये उठ के आपके पास यहाँ आ जाएगा। ओके ओके चिल्ड्रन, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अपन, ये तो आपके पास लिख ही सकते हैं। इसी को अगर अपन डायरेक्ट अगर इसमें वैल्यू नहीं डालना चाहें, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करना चाहें तो इससे भी हो सकता है। कैसे होगा, इसमें एक फॉर्मूला और बनेगा कि अगर आपको ए बी स्क्वायर निकालना हो तो हमेशा बिगल लाइन को देखिए, बिगल लाइन को देखिए, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज लीजिए। ये फॉर्मूला हम ये यूज इसमें नहीं लेंगे क्योंकि अगर मैं बी सी की वैल्यू यहाँ 3 लिखना चाहूँगी और ए सी की वैल्यू 4 लिखना चाहूँगी तो वैल्यूज माइनस वाली ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि हमें बड़ी वाली लाइन के पास छोटी वाली लाइन को लाना है, इसलिए ये यूज करेंगे। ओके, हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, हमने क्या एक्सप्रेशन लिखा था, हमने एक्सप्रेशन लिखा था कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ओके, अब ए बी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी थी। ए सी कितना था आपका 4k स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू क्या आती है आपकी 3k। आप अपना डायग्राम देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करिएगा। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। 4k का स्क्वायर क्या तो 4 4 जा 16 k स्क्वायर माइनस 3k 3 3 जा 9k स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितने हो गए बच्चे, 7k स्क्वायर। गॉट इट, गॉट इट। नाउ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हो तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 7k स्क्वायर। मीन्स ए बी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो रूट की ए बी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 7k। ओके, नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड आउट करना था कोस ए एंड टैन ए। कोस ए एंड टैन ए, कोस ए और टैन ए फाइंड आउट करने के लिए हम एक बार वो वाला डायग्राम वापस रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए। ओके, आपके पास ये क्या गिवन था, ये 4k गिवन था, ये 3k गिवन था और ये आपके पास कितना है 7k। आपका एंगल बी ए, एंगल बी और एंगल सी।
अच्छा, को से अपन वो ट्रिक लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। को से कोस क्या है हमारा, ये साइन कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालना चाहें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका बी ए, हाइपोटेनियस क्या है आपकी ए सी। तो बी ए की वैल्यू कितनी है 7k, ए सी की वैल्यू कितनी है 4k। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायर से कैंसिल आउट होता लेकिन 7 के ऊपर रूट था। ओके बच्चा, तो ये यहाँ रहेगा। ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई, कोस ए की वैल्यू कितनी हो गई √7/4। ओके, नाउ अगर आपको tan a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan देखिए, tan a क्या होएगा PB। अच्छा, यहाँ पर दोनों तरफ एंगल सेम थे इसलिए मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, मुझे पता है कि मेरा सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस होगा। अच्छा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या होएगा tan a की वैल्यू P/B, मीन्स P क्या है आपका BC और ये क्या है BA। BC की वैल्यू कितनी हो गई 3k और BA की वैल्यू कितनी हो गई √7/k। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपकी वैल्यू tan a की कितनी आएगी बच्चा 3/√7। तो ये tan a की वैल्यू cos a की वैल्यू, ये आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी आप ही की तरह इजीली ये समझ पाएँ। ओके, आज वापस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आज वापस मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे के जाती हूँ जिसको आपको ट्राई करना है। होमवर्क क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। ये फाइंड आउट करना है, ये आपको गिवन है। इसको करने की कोशिश करना, आंसर कमेंट में करना। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल में हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।